कबीर एक संत हुए हैं जिन्होंने इस कलयुग में नाम की महिमा, प्रभु के होने का सबूत पेश किया है और तमाम प्रदत्त शक्तियां जो इस संसार में काम करती हैं उनके इशारे पर चलती है। और विद्वान लोग जो थे, पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता, जिनके पास खाली किताबी ज्ञान था, वो अपने जीवन काल में उनसे ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, धड़ेबंदी, पार्टीबाजी बना करके उन्हें हर क्षण में बदनाम करते रहे हैं। कारण है जो ताकत है नहीं आपके पास, उसकी जगत में आलोचना करने का कोई फायदा नहीं है। और संतों के पास वो ताकत है, वो हर घड़ी हर बार नई से नई बात बताते हैं। इस ब्रह्मांड में अब हिंदू धर्म में आए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृतियां और ना उसके बाद संतों के ग्रंथों की बाढ़ आ गई है। एक वक्त ऐसा आया था जब बाबा अकबर बादशाह हुए हैं, इन साधुओं संतों की बाढ़ आ गई थी। अब देखते हैं कि उतने अब है नहीं, लेकिन वो मौज धनी की, परमात्मा की मौज थी। ये संत जब नाम देते थे, उनकी चेतन शक्ति सिमट कर आगे चक्कर में आ जाती थी और आगे वो रुचि रखते थे और आगे परमात्मा की भक्ति करते थे। उन्हें जीवन काल में अपने प्रभु को पाया है। अब लोग समझते हैं कि परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, संतों ने देखा है, लखाने की समर्थता रखते हैं। हम अपने मन अनुसार परमात्मा को, संत को भी अपने मन अनुसार चलाने चाहे तो वो नहीं चला सकते हैं। वो निर्बंध है, निर्वैर है, आजूनी है, सहभंग है, वो किसी का देनदार नहीं है। वो अपने आप में समर्थ है और उसी परमात्मा की बात संत किस रूप में बता रहे हैं जी, जरा गौर से सुनना। कबीर साहब कह रहे हैं, वैद मुआ, रोगी मुआ और मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ, जाके नाम आधार। अब इंसान है, इस पर जीवन काल में कई व्याधियां, कई रोग आते हैं और लाचार होकर के वैद्य के पास अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। अब रोगी तो चला गया वैद्य के पास, और जब वैद्य बीमार हो गया वो किसके पास जाएगा? इन वैद्यों को, इन डॉक्टरों को अपने ही ज्ञान पर भरोसा नहीं है। रोगी रोग के निवारण के लिए जाता है, अब एक औषधि की लोड़ है, 5 औषधियां 7 प्रिस्क्राइब कर देता है, जिसका ना नुकसान हो ना फायदा हो। उसमें कुछ उसकी खुदगर्जी रहती है। लेकिन डॉक्टर जब बीमार हो जाए, अब उसका इलाज कौन करेगा?
उसे अपनी दवाई, जो दवाइयां लोगों को देते फिरते हैं, उन्हें केवल इतना भरोसा है मुझे क्या होना है, इसे दूंगा ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं ठीक होगा तो ये क्या कर लेगा, मेरी तो फीस आई जानी है मेरे पास। लेकिन जब वैद्य बीमार होता है फिर वो सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। अब मेरे पिताजी आयुर्वेदिक आचार्य थे और एक डॉक्टर से, वो जब भी कोई घर में बीमार होता था ये अपनी दवाई आप ही करते थे, कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। कई बार तो आंखों का ऑपरेशन पनामा ब्लेड से उन्होंने कर दिया, पट्टों पर सिर रख करके। कारण है कि भरोसा है कि जो मैं करूंगा वो बिल्कुल सार्थक होगा। और वो डॉक्टर के परिवार का या वो डॉक्टर साहब खुद बीमार हो जाते तो पूछने आते, पंडित जी कौन सी औषधि दूं मैं, और मैं तो लोगों को दवाइयां देता हूँ, कुछ ठीक हो गए कुछ नहीं हुए, लेकिन मैं अब मेरा विश्वास टूट गया है, अब कौन सी औषधि दूं। तो वो एक ही औषधि बताते, पानी पियो 10 गिलास और निकाल दो और एक दिन खाओ पियो मत, स्वस्थ हो जाओगे। कहने ये तो काम बड़ा मुश्किल है, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। आज भी जब मैं कभी कहता हूँ ना, कहते ये तो काम बड़ा मुश्किल है भाई। डॉक्टर सांस की नली लगा दे, गले में मोरी करके खुराक दे दे, वो तो संभव है। अपने हाथ से पानी पीना अपने हाथ से ये असंभव लगता है। लेकिन वैद्य को भी अपनी दवाई पर विश्वास भरोसा नहीं है, और यही बात हम परमार्थ की तरफ ले जाए। इस संसार में परमात्मा का रास्ता दिखाने वाले अनगिनत गुरु हैं, कोई हिसाब नहीं है। और हमारे महाराज जी कहा करते थे, गुरु का मिलना अति कठिन है, ईंट उखाड़ो तो गुरु मिलता है, और चेला ढूंढने पर भी नहीं मिलता। ये गुरु और चेले का व्यवहार जगत में फैल रखा है। अब जिन्होंने परमात्मा के बारे खुद जानकारी नहीं है, जीवन में उन्होंने पाया नहीं, देखा नहीं, उसके साथ एक में एक नहीं हो गए, वो लोगों को कैसे पत्या सकते। लोग भतीजे कछु न होई, ना ही राम आया आना। वो परमात्मा की रमी हुई ताकत छोटा न्याना बच्चा नहीं है जो उसे पत्या लोगे, वो पत्याया जाने वाली ताकत नहीं है। वो रमी हुई ताकत है, घट घट की जाननहार है। विदाउट कम्युनिकेशन वो सारी बातें जानते हैं। यहाँ तक के जिन जीवों ने अपना सर्वस्व गुरु के नाम पर लगा दिया है, उनकी गाथा भी वैसी ही है जैसी लिविंग मास्टर की रही है। तो जीवन में कई भगत ऐसे हुए हैं जो अक्सर पिघल जाते हैं। तुलसीदास के दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। ये भगत जन भी जो गुरु के सानिध्य में, जो गुरु के प्यार के आश्रय जिंदा हैं, वो भी किसी का दुख देख नहीं सकते। वो कहते हैं हमें गुरु की शरण में जाने पर हमें ये लाभ मिला, तन के रोग मिटे, मन के रोग मिटे, धन संपदा में आज दिन तक कमी नहीं आई है। भले बैंक बैलेंस में कुछ नहीं, लेकिन परमात्मा की मौज के तहत और गुरु की मौज जो बनी, हमारा काम कोई रुकता नहीं है। तो ये संतों की देन है। वो कहते हैं वैद्य भी मर जाएंगे और रोगी भी मर जाएंगे। क्या वैद्य बिना दवाई के मर गए?
वैद्य अज्ञानता की वजह से मर गए। उन्हें अपनी औषधि, अपनी विद्या पर ही भरोसा नहीं है। मुझे याद है एक MBBS डॉक्टर से, उसे एक मेरा सेवादार मेरे पास लेकर आया, इनको पीलिया हो गया है। मैं बोला ये कहाँ काम करते? कहते सिविल हॉस्पिटल में है, स्पेशलिस्ट हैं। मैंने भाई वहाँ कोई इलाज नहीं हुआ। कह लगे सब कुछ करने के बाद ही आए हैं, सारे इलाज कर देखे हैं तभी आए हैं। अब ये गुरु बड़ा छलिया है, ये अपना नाम नहीं करता। मैंने उसी सरदार जी से कहा भाई तुम्हारे पास इलाज है, तुम बहुत सियाने लोगों को जानते हो, इसका इलाज करवा दो। अब थोड़ा इशारा समझा और डॉक्टर को एक बूढ़े आदमी के पास ले गया और पूछता है पीलिया है? बोला ब्रेन तक चला गया है। अब सब दवाइयां कर चुका हूँ और जो जानता हूँ उस पर भी भरोसा टूट गया है। ये संतों के पास कब जाता है? जब पानी सिर से गुजर जाता है, जब भौतिक फलसफे जितना ज्ञान इसका फेल हो जाता है, फिर ढूंढते फिरते हैं अरे कोई सियाना आदमी वाकफ है, कोई जानकार है, फिर वो ढूंढते फिरते हैं। कर गए, अब बूढ़ा आदमी है, लालची तो हुआ ही। कहने के दवाई के लिए चीची लाए हो? कहने के चीची तो नहीं लाया। कहते वो 10 पैसे भी बचाते हो? वो सामने कबाड़ी की दुकान है, वहां से चीची ले आओ, बोतल ले आओ, दवाई देता हूँ। अब पूछा कितने पैसे लगे? कहने ये दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके पैसे नहीं लगते हैं। तुम श्रद्धा चाहो, जताना चाहो तो जता सकते हो, और वो ठीक होने के उपरांत जो किसी गरीब गुरबे की सहायता करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से ये दवाई फ्री है। अब बोतल भर दी, उसे सूंघने लगा कि क्या डाला है इसमें, क्या औषधि है। उस जैसी कई औषधियां रुपए से वो खा चुका था, और जब उसने 5-7 दिन उसको खाया, वो ठीक हो गया। उसका शुक्राना करने आया, मेरे पास भी आया। मैं कहा तुम तो खुद ही वैद्य हो, अब बीमार हो गए, अब सियाना आदमी कहाँ से ढूंढते फिरते हो? ये संतों के ही जीव होते हैं, जिनके हाथ में कुछ न कुछ संत दे जाते हैं कि हाँ भाई ये करते रहो, दुखी हो, परेशान हो, कंडीशन लगा देते हैं पैसा मत लेना। अब पैसे से व्यवहार शुरू हो जाता है, ये काम करो इतने पैसे लगेंगे, ये काम करोगे इतने लगेंगे। कहते हैं रोगी दवाई के बिना मर जाते हैं। रोगी सारी जमीन जायदाद बेच देने के बाद भी रोग दूर नहीं होता है, और डॉक्टर जो दुनिया का इलाज करते फिरते हैं उनकी भी गति वैसी है। अब वो जब खिड़की फंस जाती है, पहले रोगी को देख के हंसते हैं और ये भी देखते हैं कि इसकी जेब में क्या क्या है, किस तरीके से निकाला जाता है। ये गोरख धंधा है, हम भी फंसे पड़े हैं उसी के अंदर। ये एक अलंकारिक बात उन्होंने कही है, वैद्य भी मर जाएंगे, रोगी भी मर जाएंगे। कहते ये कबीर नहीं मरेगा, इसका आधार नाम है। मेरी आत्मा, मेरी सूरत नाम के साथ जुड़ी है, और निरंतर नाम मेरे अंदर बैठ के वो परमात्मा का काम करता है। ये आदमी का काम नहीं है। आदमी का काम मन बुद्धि तक सीमित है। बुद्धि है, अब उसमें बताया गया है बुद्धि 3 तरह की जान। राजस सात्विक तामक बुद्धि है, एक जड़ बुद्धि है पत्थर जैसी, एक तेलिया बुद्धि है, और एक साधारण बुद्धि है।
तेरिया बुद्धि है, बाल्टी पानी की भरी, एक बूंद तेल डाली, वो सारा पानी तिरवरा हो जाता है, फैल जाती है। उसमें कहते हैं ए हिंट टू दी वाइज, जो थोड़ा विवेक शक्ति रखता है उसे इशारा ही काफी होता है। तो ये वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नामुरा जाके नाम आधार। कहते ये कबीर जिसे कह रहे हो आप, ये कबीर है, काशी में है, अनपढ़ है, और दुनिया वहाँ सजदे कर दी जाती है। क्यों भाई? कोई पीएचडी की थी उसने, किन्हीं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से कुछ ग्रांट मिलती थी, उसे कोई पैसा देता था, उसके पास नाम था, वो प्रभु का नाम जिसके हृदय में आ जाता है, प्रभु का सिमरन गर्भ न बसे। उसका बीमारी तो चीज ही क्या है, आना जाना ही खत्म हो जाता है, बार बार वो पैदा होगा नहीं, बार बार वो मरेगा नहीं। तो जीवन आधार कबीर कहते हैं मेरा नाम आधार है, और उसी के आश्रय मैं इस शरीर में रह रहा हूँ, और जब चाहता हूँ ये शरीर छोड़ करके परमात्मा में वास करता हूँ, और जब चाहता हूँ शरीर में आ जाता हूँ। आज भाई इन्हीं बातों को गलत तरीके से इंटरप्रेटेड थे। हमारे महाराज जी साफ कहते थे, गुरुमुख आवे जावे निशंक। ये गुरु के अनुसार चलते हैं, वो अपने जीवन काल में जब चाहते हैं परमात्मा से जुड़ जाते हैं, और जब चाहते हैं संसार में हमें ऐसा लगता है कि हमारे जैसे ही प्राणी हैं, हमारे जैसा मजाक करते हैं, हमारे जैसा ही खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बीमार भी होते लगते हैं। तो इसे कोई जानना चाहे तो वो नहीं जान सकता। वो भेष बदल कर आया है, और मानस हमारी तरह कहलाता है। किसी ने कबीर कह दिया, किसी ने नानक जा दिया। लेकिन जब ये चले जाते हैं इस संसार से, तब उनके जगह जगह स्थानों पर, तो इस घर में उन्होंने वास किया था, इस घर में वो 3 दिन रहे, मत्थे टेकते फिरते हैं, और जहाँ जहाँ रह आए हैं, और जब जिंदा आए हैं तो कई तरह की उन्हें गाली तक निकाल दी है। कारण है कि उनकी उत्पत्ति ये देख नहीं सकते। ये ईर्ष्यालु लोग हैं, भौतिक हैं, इनका मायापति भगवान है। लेकिन संतों का मायापति भगवान नहीं, संतों का आधार नाम रहा है। कौन सा नाम? जिसका सिखों के ग्रंथों में आता है, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। हिंदू धर्म में आता है कि खंड ब्रह्मांड जो है ये बैल के सींगों पर खड़ा है। कोई कहते हैं शेषनाग की फन पर खड़ा है। ये अपने अपने मन अनुसार बातें करते हैं। ना किसी ने वो शेषनाग देखा, ना किसी ने बैल देखा, और कहते हैं संत नाम के धारण से ये खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। एक पृथ्वी है, उसके नीचे पानी है। पानी किसके आधार पर खड़ा है? आकाश किसके आधार पर खड़ा है? ये जो खड़ा है जिसके आधार पर, वो प्रभु का नाम है। प्रभु नहीं, प्रभु का नाम है। वो परमात्मा अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है, वो अशब्द है। और जब ये सृष्टि बनी तो वो नाम रूप होकर के इस संसार में प्रकट हुआ, और संतों ने उसे कहा वो ज्योति और श्रुति के रूप से काम करता है। ये उन्होंने वर्णन किया
जिन्होंने प्रभु को पाया है। आज इतने महात्मा हैं, अरबों की संपत्ति बना करके फनियर नाग की तरह उस माया के ऊपर बैठे हैं और लोगों में उस्तत करते हैं हम बहुत महात्मा हैं, और एक ही दशक में महात्मा की बोली से फेल हो जाते हैं। और महात्मा को आपने देखा है? कोई छाती पर हाथ मार करके नहीं कह सकता कि मैंने देखा है। बाबा सावन सिंह से एक सवाल किया कि महाराज आपने देखा है? कहने लगे हाँ मैं देखा है, विद द ग्रेस ऑफ माय मास्टर। बाबा जयवंत सिंह की मौज में उनकी दया से मैंने देखा है। अब कोई कह सकता है मैंने देखा है, छलावा करते हैं, देखा है नहीं। अब पिता की कमाई खा रहे हैं, उसके कमाए हुए नाम की कमाई खा रहे हैं और जगत वासना में लीन है। अब जो जगत वासना में फंसे पड़े हैं वो हमें इस फंद से नहीं छुड़ा सकते। वो जीव जान सकेगा। गोविंद सिंह कहते हैं सो जाने जही मैं जनाऊं। आप एक बार हृदय से उसे याद करो, वो तुरंत हाजिर होगा। हमारी हर काम में सहायता मिलती है। सहायता देने वाले को कोई कमी नहीं है। उसे तो सूरत से याद करने की देरी है। ये नहीं, ये हमारा चेला है, हमसे नाम लिया है, वो ये नहीं देखता, वो पुकार देखता है। जो हृदय से पुकार उठती है, कबीर साहब कहते हैं चींटी के पग नेवल बाजे सो भी साहिब सुनता है। अब चींटी के पाँव की आवाज कभी किसी ने सुनी है? नहीं सुनी है। कहते उसके पाँव की झनकार है वो परमात्मा सुनता है। जब हमारी आत्मा करा उठती है, पुकार करती है, ओ गॉड हेल्प मी। अब क्रिश्चियन धर्म में क्या है? ना इसी मसीह को देखा ना बात की है। आजकल जगह जगह प्रार्थना सभाएं बन गई हैं। वहाँ बताते हैं कि प्रार्थना करो, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप रोग निवारित हो जाएंगे, आपके मुकदमा फतेह हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। सारे काम करते हैं। वास्तवता वो एक नियम के तहत बात करते हैं। अब हो गया तो ठीक है और नहीं हुआ तो उनका कौन सा किसी ने चलान करता। मैंने तो भाई रास्ता ही बताया था। तो संत भी रास्ता ही बताते हैं और साथ साथ वो करते भी हैं। उनका जीवन प्रैक्टिकल है, उन्होंने पाया है। और गुरु नानक साहब के नानक का पीर दिस इज जाहिरा, मैंने जाहिर ज़हूर देखा है। अब जो देखा है, जिन्होंने पाया है, उनका सबका मता एक है। और जिन्होंने नहीं देखा, किताबों की सुनी हुई बातें करते हैं, वो अक्सर भूल जाते हैं कि हम खुद गुमराह हुए पड़े हैं, हमें रास्ते का पता नहीं। लोग भतीजे कछु न होई, ना ही रामायणा। बड़ी बड़े राग लगा करके, बड़े बड़े ऊंचे स्वर में शब्द गा करके शायद हम परमात्मा को रिझा लेंगे। वो इस तरह रीझने वाला नहीं है। वो आत्मा की पुकार को सुनता है। अब कई भाई समझते हैं कि इसने तो नाम ही नहीं लिया, इसने तो गुरु ही नहीं किया, ये कैसे हो गया? अब दो दृष्टांत दूंगा मैं। एक, बाबा सावन सिंह के गाड़ी में बैठे थे और एक पठान मुसलमान, जब चेहरा देखा उनका बड़ा सुंदर लगा और
आत्मा से करा करके पुकार करके कह उठे, अल्लाह क्या नूरानी चेहरा। इंट्रोड्यूस नहीं कि महात्मा को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। अब गाड़ी का सवाल है, आम यात्री जा रहा है, एक यात्री खड़ा है और भाव आया कि इनसे बात नहीं की। अंगूर लिए थे, कहते सरदार जी ये अंगूर खाओ। अंगूर खाए या ना खाए इससे नहीं है, लेकिन जो करा के कह दिया कि अल्लाह क्या नूरानी चेहरा। और जब घर गए और मुसलमान परिवार था वो, और वहाँ राधा स्वामी मत के उनके शिष्य ही रहते थे, उनको बुलाया गया। कहने के देखो आपके गुरु आ गए हैं और मुझे कह रहे हैं तुम तैयार हो जाओ, तुझे मैंने ले जाना है। कहने को तुम्हें तो नाम ही नहीं मिला। कहने के नाम तो हमें नहीं मिला, लेकिन उनको मैंने स्टेशन पर गाड़ी में एक पलक देखा, निहारा है, और ये मेरे मन से करा निकली है। अब गए बाबा जी के पास, कहे बाबा जी हम तो भजन करते हैं 1-1 घंटा 2-2 घंटे बैठते हैं, हमें तो कभी दर्शन नहीं हुए। वो एक नॉन हिंदू है, नॉन सिख है, मुस्लिम है, सब कुछ खाते पीते हैं, और वो कह रहे हैं आपके गुरुजी आए हैं। क्यों भाई, मुझे कोई बाउंड है? मेरे लिए कोई जगह आउट ऑफ बाउंड फॉर ऑल राइट्स नहीं है। मैं सर्वव्यापक हूँ, सब जगह हूँ और भावों पर आधारित करता हूँ। और मैंने बैठा करके 1.5 लाख को नाम दिया है, और आंखों से मैं कितने लोगों को नाम दिया है गिनती नहीं है। अब ये बात मैंने पास्ट सुनाई। वो बड़ा बाबा सावन सिंह के प्रेमी थे और जिन्होंने जीते जी प्रभु को रखा था। अभी थोड़े दिनों की बात है, हमारे भैया जी आते थे यहाँ पर, सत्संग होता था। एक बुढ़िया माई थी, वो हमेशा महाराज कृपाल सिंह के गेस्ट बोलती थी, लेकिन फिर भी बातें सुनने के लिए सत्संग में लिए आगे आती थी। उसे कहा हमारे भैया जी आ रहे हैं, सत्संग में आना। अरे वो फोटो लगी है, वो छोकरा सा है। कह रही हाँ वो छोकरा सा है। अब सत्संग में चली गई, सब कुछ तोड़ मरोड़ के तब मर्यादों का उल्लंघन कर दिया। ये फलानी गद्दी के महात्मा हैं, ये फलानी जगह से परंपरा करते हैं। सब मर्यादे तोड़ दी और जाकर के सत्संग भूल गई कि मैं व्यास में बैठी हूँ या अपने राधा स्वामी सत्संग में भर गऊँ। ये गुरु की मौज निहार। अब ये क्या भैया जी और वो आपस में इंट्रोड्यूस थे? नहीं, सत्संग सुना, मुग्ध हो गई, लोगों को हाथ मार कर ले गए मुझे इनसे मिलने दो, और भैया जी के पास गई। भैया जी ने हाथ से रोक दिया और कहने लगी माँ ने लाल पैदा किया। अब भैया जी घबरा गए, इतनी बड़ी 80-90 साल की बुढ़िया मेरी इतनी उस्सत कर गई, लेकिन गुरु पर नाम पर भरोसा है। और कहने लगी हाँ माता ऐसा ही है, और निहाल हो गई। सारी उम्र अपने गुरु से नाम लिया, दर्शन नहीं हुआ। मरने के पैसे हमारे पास आई, कहते वो जो भैया जी जो थे वो आ गए हैं और कह रहे हैं माता तैयार हो जा। अब मेरी बात समझ रहे हैं? वो परमात्मा क्या चीज है? एक पलक उस पर भाव आ गया है
और वो आपका बेड़ा पार कर देगा। जो कहते हैं ना, भंवर में है नैया दिसे नहीं खवैया। कौन खेवनहार है, भंवर में फंसे पड़े हैं। तो वो परमात्मा, वो सदगुरु जिसमें बैठ के मैनिफेस्टेड गॉड परमात्मा काम करता है, वो इन तरीके से परमात्मा संत के नाम से सारे काम करता है। कोई डायरेक्ट काम किसी का नहीं करता। तभी कहा जो कुछ करे करे सो संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। इसे संत कहते हैं। बाकी ढोंगियों से संसार भरा पड़ा है, लेकिन हमारे अंदर जब आह पैदा होगी, विरह वैराग्य, हम अपने ही गुरु की निंदा करने जाते हैं। हम अपने गुरु भाइयों की निंदा करने शुरू कर देते हैं। और ये कभी नहीं सोचा वो जो नाम का रसिया है, इसे उसने नाम दे रखा, वो इसमें बैठा काम कर रहा है, ये कभी आया ही नहीं। अब वो किसी की बनती है, नहीं बनती है। दिन में घर में माता पिता की नहीं बनती। माता पिता हैं, बच्चे हैं, माता की पिता से नहीं बनती, पिता की माता से नहीं बनती। बच्चे देख रहे हैं, ये कर्म भूमि है, लेन और देन का संबंध आए हैं, और ये भोग कर ये चले जाएंगे। तो वो उनका कहना है, जो वैद्य इलाज करने वाले हैं वो भी एक दिन जाएंगे। यहाँ रहना किसी नहीं, गुरु भी जाएंगे, शिष्य भी जाएंगे। यहाँ कोई रहने का परमानेंट स्थान नहीं है। और जब समय आएगा यहाँ से जाना पड़ेगा। अब मैं कई बार कहता हूँ, साइकिल के ट्यूब में एक छेद हो जाए, आप उससे काम नहीं ले सकते। अचंभे की बात है, इस जिस्म में 9 सुराख होते हुए हम इसमें से भागना चाहते हैं, भाग नहीं सकते। जो इसमें कंट्रोल करने वाली ताकत है, हम सांस लेते हैं, सांस बाहर नहीं रहता, अंदर आता है, छोड़ते हैं कई बार। और यही सांस डॉक्टर के पास सुबह से शाम तक चले जाए, कृत्रिम सांस लेना पड़ जाए, 5000 का बिल बनता है। कभी परमात्मा को इस श्वास क्रिया का बिल दिया है? नहीं दिया। उसकी हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आत्मा की पुकार के ऊपर सारे काम करता है। उनका जीवन आधार नाम है, तो नाम के आश्रय वो चलते हैं। जो उनके ढींग आ जाते हैं, जो परमात्मा से पुकार करते हैं, परमात्मा सुनने के बाद कुछ नहीं कर सकता। वो कहते हैं तुम भी आदमी हो, वो भी आदमी है, उसी से सीखो जाके। वो ABC भी पढ़ाएगा, उड़ाना पढ़ाएगा, रब्बे पढ़ाएगा, सारी विद्या का वो धनी है, भरपूर है। तो इसलिए एज ए मैन प्रॉब्लम हमें से साधु संत के पास जाना पड़ता है। उनके लिए चीज लागू नहीं है, वो जीवित मृतक हो लेते हैं और सेवक को सिखाते हैं कि इस विधि से मैंने पाया है भाई, तुम भी पालो। और जो करते हैं यत्न, लगते हैं, वो एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो जाते हैं। महाराज जी कहते थे जीते जी नहीं पाया, मरने का सौदा उधार है। अब वो ले जाएगा नहीं ले जाएगा हमें कोई भरोसा नहीं। एक बार वो धाम देखो, तेरा धाम अधर है प्यारी, तू धर संग रहत बंधानी। है आत्मा अधर पर है, जहाँ जमीन नहीं आसमान नहीं, उसमें एक स्थान है, वहां पर तेरा धाम है और वहां से शुरू होता है। इन धरा से, इस शरीर से मत बंधे रहो। वो रास्ता तुझे बताया है, वो परमात्मा का बताया हुआ रास्ता है।
उसे जीवन काल में अडॉप्ट कर लो। संतों ने बहुत बहुत तरीकों से इन जीवों को समझाने का यत्न किया है, वे किसी युक्ति से ये मान जाए, इसे आचरण में लाए, अमल में लाए। आज देख रहा हूँ मुझे कई जगह से फोन आते हैं, अब अपने ही गुरु की बात उल्टी करते हैं। कोई कहता मुझे 40 साल हो गए स्वामी जी के साथ लगे, कुछ नहीं मिला। क्यों भाई, डॉलर देते तुझे कोठी मकान दे देते? क्या करते वो? जो चीज बताई है उस पर अमल नहीं कहा। अब देखते हैं ये VIP आए हैं, इनका बड़ा आदर मान हो रहा, ये आदमी है, इसको बोलो चलो चलो भागो यहाँ से, भगाते फिरते हैं। इसी पर हमारा आचरण रहा, इसलिए हम संत को नहीं जान सकते। वो मौज का धनी है। अब कभी विरहा पुकार से 2 आंखों, माँ मर गई रो रो के मर जाते हैं, बाप मर गया रो रो के मर जाते हैं। साल बाद दिहाड़ा होता है, याद आती है, उसकी याद में बैठते हैं, रोते हैं। क्यों भाई? वो ताकत सत्ता जिस प्रभु साहब से जुड़े हो, उसका भी चिंतन किया है। उसके वैराग में क्या 2 आंसू बहाए हैं कि परमात्मा आप चले गए, आप कहाँ गए? कई लोग कई तरीके से अपना प्यार जताते हैं, लेकिन उसे कोई छल नहीं सकता। वो छलता है हर जीव को। जीवन में एक बात छोटी सी कह दी, घर कर गई। सत्संग में आओ ना आओ, जब कभी इधर उधर होते हैं वो बात याद आती है, दिल में, दिमाग में, सूरत में घुस जाती है। वो हमारी संभाल करती है, हमें उल्टे रास्तों से रोक करके सीधे रास्ते में ले आती है। ये गुरु की वाणी है। अब नाम जो जप रहे हैं, जपा रहे हैं, वो संत जन है। बाकी दुनिया के दारी में सारे बड़े बड़े हैं कि 5000 लाओ। एक महात्मा है मेरे पास, कहते 5000 लगाओ, 2 दिन में 10,000 हो जाएगा। तो मेरे पास एक ठग बैठा था, कहते महात्मा जी आपके पास कितना पैसा? कहता है अरबों है। कहता है मैं 10 गुना कर दूंगा, मेरे पास जमा कर दो। यहाँ ठगों की कोई कमी नहीं है। और जिसने जाट ठग ने माया ठगी, ता ठग को आदेश। जिसने प्रभु की माया को ठग लिया, कहते उसको शाबाश है। और वो ठग संत है। उसे चोर करो, ठग करो, परमात्मा के घर सेंध लगा ली, परमात्मा को यहाँ रख लिया, बैठा लिया, वहाँ आडर नहीं। सतलोक खाली पड़ा साहेब संतन के पास, वो परमात्मा उनके अधीन होके बैठा हुआ है। और ऐसे संत को हम उल्टी सीधी बातें करते हैं, हमारा रास्ता लंबा हो जाएगा। और गुरु भाइयों के बारे में उल्ट सीधे बोलते हैं, जिसे परमात्मा ने बैठा के बख्शा कि हम पुण्य की जगह, सत्संग की जगह पर पाप करने जा रहे हैं, उसका भोगना हमारे लिए अति कठिन हो जाएगा। इसलिए सबसे प्रेम रखो, आत्मा के लिहाज से ही प्रेम रखो, तो भी हमारा रास्ता वो परमात्मा वक़्त का हाकम साफ कर देगा। अब कहते हमारे तो गुरु जी चले गए, चलो फिर गुरु दूसरा ही बना लो। अरे वहाँ चले जाओ, वहाँ बड़े चेले हैं। कौन पूछता है? जो अपने ने नहीं पूछा, दुनिया कहाँ पूछेगी? तो ये भाव पर निर्भर करता है कि जीव का भाव, मनोवृत्ति कहाँ जा रही है। भजन करना सबकी बस की बात नहीं है। जिन्होंने निश्चय कर लिया है मुझे जीते जी प्रभु को पाना है, और उसके लिए मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, वो खाली नहीं रहेंगे, वो प्रभु को पाएंगे। परमात्मा तो इंतजार कर रहा है
कब मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए, मैं इसे गले से लगा लूं और इसे मैं सब कुछ दे दूं जाने से पहले। लेकिन ये जीवों में कमी है। गुरु बेचारा क्या करे, जो सिखन में चूक, जो शिष्य में गलतियां हैं, चूक हैं, करता ही रहता है। एक करी, फिर दूसरी करी, फिर तीसरी करी, उसी के चक्कर में पड़ा रहता है। अब वही बाल बच्चे हैं, बड़े हो गए, जवान हो गए, अब बूढ़े हो गए, कोई देखने वाला नहीं है। पैसा होने के बावजूद भी ये बुढ़ापा एक ऐसी वस्तु है, कोई नहीं देखता है। सब अपना ही देखते हैं, उसमें कोई नाती पोती काम आने वाला नहीं है। और काम आएगा तो ये मुर्शिद ही काम आए हैं। कितने बड़े शख्स हैं। बाबा जयवर सिंह थे, उनका एक सेवक था। अब माँ बाप मर गए, भाई बहन बन गए, सत्संगी भी जब तक उनके पास पैसा था बटोरते रहे, काम करवाते रहे। जब खत्म हो गया एक अधेड़ अवस्था की औरत आई, कहने लगी, महाराज जी मैं आपकी सेवा करना चाहती हो। कहने लगा कितने दिन तक सेवा करोगी? कहले जितने दिन तक कहेंगे। कहले मुकर मत जाना, मेरी सेवा करना अति कठिन है। और इसने वो बूढ़ा आदमी आगे लगी, आदमी ले जाओ, ये बिस्तर पर टट्टी पेशाब भी करता है और अब इसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, रोटी पानी की व्यवस्था नहीं, तुम इसकी सेवा कर सकोगी? छाती पर हाथ मार कर आप मौज कर दो और मैं इसमें इसकी सेवा करूंगी। अब पतिदेव को बड़ा ऑब्जेक्शन है कि ये कहां से ले आई दफड़ा नया बूढ़ा आदमी, किसी कौड़ी काम का नहीं। और उसने सारी उम्र उसकी सेवा करी और हमारे पिताजी उसे देखने जाते थे और कहने बीवी तुम धन्य हो, ये गुरु का वचन निभाने का फल है। कहते किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं, ये गुरु मुझे सेवा देंगे। अब गुरु की सेवा क्या है? अब स्वामी जी ने एक नारा बनाया था, है तो लॉ ऑफ दी लैंड के अंदर मानव सेवा प्रभु भक्ति थी। अब बहुत लोगों से पूछा गया कि भाई ये मानव सेवा प्रभु भक्ति मैंने कहा है तो कोई बताएगा? सबने बताया। और आफ्टर उन्होंने भैया जी से कहा कि बाबा जी से कहो ये इस पर एक आर्टिकल लिख दे। और उन्होंने कहा नहीं, मैंने लिख के हाथ में पकड़ा दिया और मिश्रा जी छाप नहीं रहे थे। और स्वामी जी ने आकर डांट मारी, बोला जो लिखा है वो ही छपना है। और वो छप गया, उसने साफ कर दिया, भूखे को रोटी दे दी, ये मानव सेवा नहीं है। प्यासे को पानी दे दिया, बीमारदारी के लिए पैसा या डॉक्टर की सेवा उपलब्ध करा दी, ये मानव सेवा नहीं है। मानव सेवा वो है, वो संत करते हैं। जिसकी एक बार बागडोर पकड़ ली और तब तक सांस नहीं लेते जब तक धुरधाम नहीं पहुंचा देते। और वो जब छपी तब दया रानी को दिखा रहे हैं, ये है एक दो आदमी जो मेरी बात को समझ पाए। तो वहां पकड़ लिए, एक बार छोड़ते नहीं जब तक घर परमात्मा के पहुंचा नहीं देते हैं। हम समझते हैं अब प्यासा आदमी यहाँ प्याऊ दिला दो और उसे पानी पिला दिया, शायद ये मानव सेवा हो गई है। वो मानव सेवा नहीं। वास्तव में जिसकी एक बार मां पकड़ ली है वो केवल संत ही कर सकते हैं, वो मानव सेवा मानी जाती है। बाकी पुरुषार्थ है, अब जैसे मर्जी डिफाइन कर दो, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन परमात्मा मौज का धनी है, वो किसी के आश्रित नहीं है। तो जो मौज के धनी है
उनकी यहाँ दीन में भी सुनवाई है, दुनिया में भी सुनवाई है, और परमात्मा भी उनकी बात को सुनता है। हमारे महाराज जी ने एक सत्संग में यहाँ कर दिया, ये संत इतने समर्थ होते हैं कि परमात्मा के घर से आया हुआ बाण वापस कर देते हैं। फिर कहने लगे, क्या वो परमात्मा के शरीक हैं? कहने लगे, ना ना ना, उनके हनुमान प्यारे हैं। उन्होंने अपनी सूरत को, अपने ख्याल को महाख्याल में विलीन कर दिया है, जीते। अब ये परमार्थ है जो संत चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। बाकी कोई मनाही नहीं है, भजन करो, सिमरन करो, ध्यान करो, कोई मनाही नहीं, मेहनत करके पालो, लेकिन मौज निहारो, गुरु की मौज रहो तुम धार। ये नहीं मैंने कहा, ये स्वामी जी महाराज आगरे वाले कहते हैं। मैं तो उसे याद करा रहा हूँ, और कोई कट्टर राधा स्वामी है तो ये बात याद कर ले भाई, उन्होंने कही है। मैं तो आपको रिमेम्बर करा रहा हूँ कि भाई वो संत ये चाहते हैं, हम पढ़े हैं, हमारा ये काम हो जाए, हमारे ये काम वाम कुछ नहीं है, ये हमारे ख्याल को दुनिया में ले जाते हैं। अब समर्पण की भावना हमारे हृदय में भरी रहेगी तो याद रहे, रोग भाग जाएंगे इस तन से। जिसका इलाज वैद्य नहीं कर सकते, उसका संतों के पास इलाज है। हम सूरत सौंपते नहीं, बैंक भर देते हैं, लेकिन गुरु के नाम से कुछ लगाने को तैयार नहीं, और वो भूखा भी नहीं है। लेकिन जिनको आदत पड़ जाती है, वेद व्यासानंद जी महाराज थे सनातन धर्म के, चारों कुंटों के इंचार्ज थे, वो खोले आम कहते थे हमारा तो मायापति भगवान है। ये टाटा बिरला हमारे अधीन काम करते हैं। वो आते हैं नए साल में, हमें कहते हैं महाराज जी इतना घाटा पड़ रहा है, कैसे पूरा होगा? कहने कितनी, मैं कहता हूँ कितनी बढ़ोतरी चाहिए? पूरा इतने करोड़ चाहिए। कहने के 10% मेरे पास जमा कर दो, अभी कर दो जमा। कहने अभी तो है नहीं। कहने और कहाँ है? कहने वो बॉम्बे में पड़ा है, कुछ मद्रास में पड़ा है। अरे फला आदमी के पास दे देना, वो मेरे बैंक में आ जाएगा और तुम्हें फायदा हो जाए। और फायदा हो जाता था उन्हें। ये नियम उन्हें पता है कि परमात्मा के नाम पर, अब घाटे में जाने वाला आदमी जब परमात्मा के नाम पर किसी के कहने से, वो नीतिवान है, सूझवान है। और ये तो बॉडी कहता 10% दे दो, वो तो कहता है होलसेल पे काम करता हूँ मैं, सूरत ही सौंप दो। कहाँ रहो सात समुंदर पार रहो, दीनी सुरत पठाए, कोटि जन्म का पंथ है, पल में दिया मुगाए। ये वाणी उन संतों को आई है, परमात्मा ने उनसे कहलवाया है। वो अपने आप नहीं कहते हैं, उन्हें कोई बुलवाना चाहे। मैं कई जगह गया हूँ, कभी बाबा जी आप आए, कुछ कहो, आप महाराज जी के सेवक हैं। आखिर तक जोर लगाते रहे, लेकिन कुछ नहीं कहा। कहते आप सत्संग करते हो, आप ये करते हो, और हमें भी कोई वाणी सुना दो। मैं क्या वाणी को आएगी तो सुना दूंगा, नहीं आएगी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसी संतों की वाणी नहीं आती है। नानक दास बुलाया बोले, ब्रह्म बोले, माया पर्दे के शरीर के पीछे परमात्मा बोलता है। हम आस्था लगा के खाली न बैठे रहे। एक सिंबल का फूल होता है, तोता बैठ जाता है, फल पकता है। अब जब पकते फल को चोंच मारता है तो बीच में रुई निकलती। इस आस पर न बैठे रहे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमारा ये काम हो जाएगा।
और अभी जीवित काल में नहीं हुआ तो मरने पर उधार सौदा। ये जीवित काल में हमारे मन को खड़ा कर दे, बुद्धि को शिथिल कर दे, और तब हमारे आत्मा का साक्षात्कार होता है। अब मन खड़ा नहीं होता। सत्संग में 2 मिनट सुने और भाग गए। और जिनका खड़ा होता है वो संत वचन के आधार पर खड़ा होता है। एक लहर मन के अंदर उठती है। आत्मा ये चाहती है ये बोलते रहे, हम सुनते रहे। कई फोन आते हैं, सारी बात करना चाहते थे आपसे, मैंने करो बात। कल इतनी आवाज ही सुननी थी, अब बताओ भाई, आवाज ही सुननी थी। सुन ली? कहना हाँ, मैं मौज में रहो भाई। ये चस्का पड़ जाता है। ऐसे ही सत्संग संत के सोबत से हमारे अंदर एक चाव शौक पैदा होता है। प्रभु मिलने की प्रीत मन लागी है, उपजे चाहो साधु के संग। जब ऐसे संत की सोबत में रहेंगे, उनके सत्संग में, ये नहीं ये महात्मा तो सूरदास की गद्दी से है, ये महात्मा तो राधा स्वामी की गद्दी से है, ऐसा मत सोचना। वो हमारे बीच में ही बैठे रहते हैं। अभी ये जाते नहीं, वो देखने आते हैं, CID का काम करते हैं। कोई पहचानता है, नहीं पहचानता। हमारे एक नारा जी थी, जिनकी मैं कई बार व्याख्या करता हूँ। महाराज जी के पास एक डॉक्टर थे, उसे देखा, कहने लगे ये आदमी राधा स्वामी है, ये व्यास का कट्टर है, और गाली देने लग गए। अब एक साधु वहां बैठा था जिसकी आंख खुली थे। पंजाब के लोग जाते हैं, पठानकोट था, बाबा परदेसी था वो। महाराज जी के पास जाते थे, महाराज जी आसन देते थे उसे। अब वो कहने लगा, डॉक्टर मूलराज इधर आओ मेरे पास। तो इस आदमी को बहुत कुछ कह गए। कहने हाँ, ये CID लेने आता है, यहाँ के महाराज जी के क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। कहने लगे, माथा देखते हो इसका? आंखें देखी हैं? इसमें श्रावण सिंह का इजहार मुझे होता है, और तुम कहते हो ये CID का एजेंट है। ये ना कहो रूहें बड़ी बड़ी प्रबल हैं, जो एक ही आंख में पहचान लेती है कि हाँ ये महात्मा है, युग पुरुष है, ये संत है, ये साधु है, और ये प्रभु के प्रति समर्पित है, और परमात्मा इसका कहना मानता है। हम तो साधु का नहीं मानते, वो परमात्मा उनका मानता है। तो ऐसा अब का वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, सब सृष्टि खत्म हो जाएगी, और कबीरा नाम हुआ जाके नाम आधार। कहते ये कबीर मरने वाला नहीं, ये संत जाने वाले नहीं, ये जहाँ जहाँ पांव लगाया है। अब गुरु नानक ने पंजा लगा दिया, वाली कंधारी ने ऊपर से पत्थर मारा, ये फकीर कहाँ से आ बड़ा है, मेरे गाँव कम हो जाएंगे। पत्थर मारा, भाग जाएगा, वहीं हाथ लगा के पहाड़ी को रोक लिया। आज वहाँ गुरुद्वारे बन गए। यहाँ क्या है, पंजा साहब। जहाँ जहाँ चंद संतों ने 1 दिन 2 दिन गवाए हैं, लोग उन्हीं स्थल की पूजा लगते हैं। ये हालत हम जीवों की है। हमारे जीवन में घटा, एक 5000 का मकान था। हमारे पिताजी ने, एक सरदार जी आए, कहने पंडित ये मकान कितने का है? अब थोड़ा कम तक शायद खरीद देगा। कहने कि ये 5000 का है। कहने ये मकान मुझे दे दो, बदले में 20 मकान देता हूँ मैं, सेलेक्ट कर लो,
नहीं तो 20 गुना दाम देता हूँ मैं, 1 लाख रुपया नगद देता हूँ और ये मकान मुझे दे दो। अब चक्कर में पड़ गए, बेचू के ना बेचू, दो के ना दो, इसके बदले 20 मिलते हैं। और एक दिन उसके घर में चले गए, सरदार जी इतनी बड़ी बात आप क्या आए हो, आप घाटे की बात क्यों करते हो? कहने मैं तो लक्ष्मीपति हूँ, पैसा बटोरने का निकालने का मुझे ढंग आता है। आप अंदाजा लगाओ, जिसकी कीमत 5000 है मैं लाख क्यों देता हूँ? कहने मेरी समझ में आया नहीं। कहने के समझ में आ जाएगा। कहने वो सरदार जी के पास मुझे एक रात ले गए थे और वो सरदार जी सारी रात मेरे साथ बातें करते रहे। मैंने उन्हें गुरु नहीं धारण किया। तुम उसे क्या समझते हो? कहने मैं तो परमात्मा समझ के सेवा कर रहा हूँ। कहने वो परमात्मा उनके निमन है। कहने को परमात्मा बड़ा है, कहने लगे वो साधारण इंसान नहीं। अब देखो, जिसने परमात्मा को देखा नहीं, जो देहधारी गुरु को मानता नहीं, उसके कुछ क्षण बैठ कर आया है, उसकी स्टडी ये है कि ये साधारण इंसान नहीं, ये प्रभु से ऊपर है। कहने वही गुरु आपके हैं? कहने लगे हाँ। बोला एक ये बालों वाले आपके पास आते रहे कितने साल से? कहने लगे हाँ। बोला कहाँ ठहरते हैं? बोला छत पर मकान पर ठहरते हैं। बोला अभी आपको मैं कह देता हूँ, चूंकि पूछ लिया, बिजनेसमैन सिक्योरिटी नहीं देता अपनी। बोला पैसे इसलिए दे रहा हूँ, ये आपका मकान कराऊंगा मैं और नीचे बनाऊंगा गुरुद्वारा संत कृपाल सिंह और बीच में संत कृपाल सिंह की फोटो लगाऊंगा और बाद में ग्रंथ साहब का प्रकाश करूंगा। ऊपर बनाऊंगा दिव्यानंद धाम कि यहाँ एक महात्मा इतने साल रह गए हैं, सो कर गए हैं, खाते रहे हैं, पीते रहे हैं, और उसके बाद जो आपके चेले चेलियां हैं वो संगत आपको कोई नहीं पूछेगी, सब यही आएंगे, यही उनकी बातें करेंगे। वो आदमी आपके स्टैंड हैं जिन्हें पैसे की जरूरत है, उन्हें दुगने 4 गुने पैसे दूंगा, यहीं बिठा दूंगा। कहने लगे मैं लक्ष्मीपति हूँ, पैसा किस तरीके? अब वो संत के नाम से पैसा मेरे पास आएगा, फिर उसे मैं बढ़ोतरी करूंगा। कहने लगे तब तो मैं मकान आपको दूंगा नहीं। अब ज्ञान हो गया ना। और कोई बिजनेसमैन होता है, मतलब 1000 भी फालतू मिलता तो फट से बेचता, बोला और 2 खरीद लूंगा। तो जब ज्ञान हो जाए तो फिर वो आदमी हाथ से जाने नहीं देता। ये चीज पैसे से नहीं मिलती। ये नाम ऐसी चीज है जिसका कहा है, नाम आधार है मेरा, ये पैसे से नहीं मिलता, ये समर्पण से मिलता है। अब दुख दारू सुख रोग भया, परमात्मा ने हमें कोई कष्ट दे दिया है, उस कष्ट को कोई निवारण नहीं करता। रोग दे दिया, शोक दे दिया, और जिसका यहाँ तक बताते हैं अगर हम पापी आदमी हैं, क्राइम कर बैठे हैं, बड़ी से बड़ी सजा है, हमें ही जज लगा दिया जाए, हम फैसला नहीं कर सकते। ये बड़ी अभीष्ट चीज है, जिसका हम ही फैसला नहीं कर सके, उसका जज क्या फैसला करेगा? तो इसमें आत्म समर्पण की भावना जब जीवों में आ जाती है, आप मिलियो गुरु आए, वो संत जन आप आकर के मिलते हैं और भीड़ भड़के से पीछा छुड़ा दिया। और जो लोग रियली याचक हैं, प्रभु के चाहने वाले हैं, गुरु के नाम के चाहने वाले हैं, उनके पास बैठते हैं, फिर चाय भी पीते हैं, सोते भी हैं,
अभी सपने में भी कोई नहीं सोचता कि जीव क्या क्या गुरु के लिए सोचता। मैं अक्सर सोचा करता था कि महाराज जी हमें अपने कमरे में कुछ क्षण बैठने दें, बात करने दें। याचना की कि महाराज जी आपके कमरे में बैठूंगा, ये लोग भी बैठे हैं, अब गुरु का वचन सुनो। महाराज जी कहते हैं ये यम है, तुझे यहाँ बैठने नहीं देंगे, तुझे जो बात करनी यही कर लो, मेरे पास खड़े होकर। अब बात कर ली हमने, अब बताओ ये यम बैठे हैं जो पास बैठे हैं। अभी उधर महाराज जी की बात थी, अभी भोजीपुरा में स्वामी जी ने साहब कहा कि 11 यम मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये अलंकारिक भाषा है, सबके बस की बात नहीं, ये समझ में आ जाए। अरे गुरु क्या झूठ बोलता है? गुरु जन सत्य वचन उच्चार है, वो देखते हैं किसको मेरी बात जीवन काल में समझ आई है, किसको नहीं आई, तो उस पर अपना सारा भेद खोल लेते हैं, खुश हो जाते हैं, और खुशी में जो देता है वो हमारे आराध्य बन जाते हैं, पूजनीय बन जाते हैं। हम जीवन भर उन्हें भूल नहीं सकते। ये साधु की सोबत है, साधु का संग है, उनके साथ हमने जीवन बिताया है। और किसी के साथ घनिष्ठ दोस्त हो, एक रात बिठाई हो, बातें कर करके उसे नहीं भूलते। और जिसने एक पलक आंख बिताई है और आंखों से ही सब कुछ का ध्यान कर दिया है, उसे कैसे भूल सकेंगे? तो जो लोग भुलाते हैं वो गुनाहगार हैं। अब गुरु को मत बुलाओ, अब वो मिलते नहीं, वो जाते नहीं, वो सब जगह खड़े मिलेंगे। वो पहले भी खड़े थे, अब भी हैं, आइंदा भी रहेंगे। सिखों में आया है आदि सच, जुगादी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये सच कभी छिपता नहीं है। बादल है घना काला हो, एक पलक के लिए सूरज को छुपा देता है, लेकिन वो समय आएगा, वो चला जाएगा, सूरज प्रकट हो जाए, तो उसे कोई छुपा नहीं सकता। लेकिन वो ये देखते हैं याचक कौन है, एप्लीकेंट, जिसे परमात्मा की जरूरत है। अब हमें उसकी नियामतों की जरूरत है। अब राजा हो, राणा हो, राव हो, रंक है, कितनी बड़ी एक्सपेंशन हो। मेरे पास एक आदमी है, बड़ा याचक है, वो एक ही प्रार्थना करता है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, और देता रहता हूँ। एक दिन मैंने कहा तुझे राष्ट्रपति बना दे, कह देगा वो तो गुलाम हो जाऊंगा मैं, वो ना बनाना। तो मैंने कहा स्वामी देवानंद की गद्दी खाली है, तुझे उसे पर बैठा दूं, काम मैं देख लूंगा, लेकिन खाली दिखने रहे, सुनता है, बैठे रखने लगा, वो उसकी भी जरूरत नहीं। और राष्ट्रपति बनने को तैयार नहीं, गुरु के स्थान पर बैठने को तैयार नहीं, तो क्या चाहिए? मन इच्छा के तहत जो मैं करूं वो होता रहे, वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। मैंने कहा भाई ये मैं नहीं कर सकता। अब गुरु को देख के कितने लगाया कभी, और यहाँ दे रहा हूँ और लेने को तैयार नहीं है। कारण है हमारी सूरत, हमारी आत्मा मन के हाथों बिकी है, मन इच्छा के हाथों बिका हुआ और उसी में लगा हुआ है। अब अभी गुरु चेते नहीं आया, याद ही नहीं आया, सपने में भी याद नहीं आया। और वो कहते हैं कबीर साहब, सपनियों ही बढ़ाए के और मुख से निकसे राम, इसके पग की पैतरी मेरो तन को चाम।
सपने में कहते बढ़ा के कहता है राम, हे सदगुरु, सपने में कहते ऐसा जीव भी अगर कोई है, कबीर साहब कहते अपने तन के चमड़े से मैं उसके पाँव का जूता बनाने को तैयार हूँ। अब बताओ कितनी घनिष्ठ बात वो कह रहे हैं संत जन। संतों को कदर है इस नाम के रसिया की, तो नाम को ध्याते हैं जो गुरु के रास्ते पर चलते हैं। ये दुनियादारी काम होते रहेंगे, ये मकान कोठियां जायदादें सब यही रह जाएंगी। आज राष्ट्रपति भवन 5 साल के लिए मिला, अगले साल पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं। तो ये चीजें टेम्परेरी हैं, ये फायदा कम करती हैं, नुकसान ज्यादा करती है। ये प्रभु का नाम, ये गुरु का नाम सदा स्थायी है, पक्का है। अगर हमारे रोम रोम में रम जाए, गाते हैं मंडलों में सनातन धर्म वाले, मेरे रोम रोम में रम जाओ राम। अरे वो तो पहले से रमा पड़ा है, कौन सा रोम खाली है आपका? वो पहले से रमा हुआ है। हमें सिर्फ ज्ञान नहीं है कि रमा है कि नहीं रमा। खाली ताली माल देने से, लोगों को बहका लेने से राम नहीं रमता, वो पहले से ही रमा हुआ है, हमें ज्ञान नहीं है। तो कबीर साहब ने तो छोटे में वैद्य ने भी नहीं रहना और रोगी ने भी नहीं रहना, दोनों ने चले जाना है, वक्त आना है। और इसी तरह ना गुरु ने रहना है, ना शिष्य ने रहना है। ये धाम रहने का नहीं, तेरा धाम अधर है प्यारी। वो धरा से ऊपर, जड़ चेतन से ऊपर, महाराज जी इशारा करते थे, यहाँ से ऊपर है। थर्ड आई बनती है, सिंगल आई बनती है। मैंने एक बार सत्संग में कहा, लोग कहते हैं हमें 40 साल में कुछ नहीं बोला, और मैंने कहा स्वामी जी बरेली जुरिडिक्शन के अंदर 20,000 आदमी हैं जिन्हें दिव्य दृष्टि है। वो देख लेंगे पताल के अंदर क्या है, आसमान के ऊपर क्या है, वो जान सकते हैं। 20,000 आदमी। अब सुनने में बात बड़ी फीकी सी लगती है, आगे 20,000 आदमी है तो कोई ये भी बता दे कि स्वामी जी महाराज की चिट्ठी किसके पास है। वो लिखी थी, क्या लिखा था, किसका नाम डाला है। अरे भाई वो बता दे, मुझे फोन आए, मैंने कहा उसके लिए जुबान बंद है। हुक्म के अंदर जबान चलती है, जो वो हुक्म देता है उसके अनुसार उन्हें चलना पड़ता है। बरेली में पहली बार आया, बोला बाबा जी को 10 मिनट में उठा देंगे यहाँ से। अब बताओ भाई, मैं तुम्हारा क्या लिया है? तुम्हारा सत्संगी हूँ, गुरु भाई हूँ, अब किसी प्रेमी के बुलाने पर अपने घर में आया हूँ, कहते हैं 10 मिनट में उठा देंगे। और जब मेरा एक सत्संग लगा, उसमें मैंने बताया कितने आदमी आप लोगों के पास, एक ने कहा 600 आदमी रहता है, जो उंगली के इशारे पर चलता है। मैं क्या 20,000 आदमी, आंख बंद करूंगा वहां खड़ा होएगा। वो छोटे भटूरे बेच रहा, रेडी छोड़ के आ जाएगा। अब 20,000 आदमी को कैसे खड़ा करोगे? अमरनाथ आश्रम में गया, सत्संग सुना और वापस आ गया। एक औरत आई, अधेरा वर्षा थी, 40 साल की, आगे पाँव छूने लगी, कहने लगे बाबा जी, महाराज जी, स्वामी जी से नाम लिया, महाराज जी आप यहाँ पर हो? मैंने कहा हाँ मैं यहाँ हो, तो फौरन चली जाओ, क्योंकि लोग अब तुझे पूछेंगे कि तूने महाराज जी कैसे कह दिया, और सवाल जवाब हो तुम्हारा पेट खुल जाएगा। फौरन चली जाओ, और फौरन चली गई। ये सुन जानते हैं किसे दिव्य दृष्टि है, कौन लगन से समर्पित है, किस भाव से आता है, ये सब संत जानते हैं। लेकिन उनकी भी जबान परमात्मा ने बंद कर रखी है।
चोर की चोरी मत बताना, यार की यारी मत बताना, ये जान से मार देंगे। और यही काम करना तो पुलिस की जरूरत ही नहीं है, महात्मा रख लो एक दो, वो बताते रहेंगे कि माल फलां ने चोरी किया है और फलां ले गया है, ये सहयोगी हैं और इस वक्त यहाँ रखा है, ये सारे पैसे बच जाएंगे सरकार के। लेकिन महात्मा ऐसा नहीं करते, ये पर्दा रखते हैं हर गरीब का, क्योंकि उनका मेन लक्ष्य है, ये आत्म तत्व है, बिल्कुल निरोल और साफ है। जैसी जैसी इसने संगत की है वैसा वैसा इस पर रंग चढ़ गया है, जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसा वैसा ये फल भोग रही है। ये बात मैंने कबीर साहब के जमाने से आपको कही है, ये सारी बातें हमारे जीवन काल में हुई है और वो परमात्मा प्रैक्टिकल करके दिखाता है कि भाई ये मैंने किया, मेरे साथ ये बीता है। वो कहते हैं निंदक जीवे जुगन जुग, जुग जुग जीते रहे ये निंदक लोग, निंदा करते बिना साबन के बिना पानी के मैल धोते, और उसके लिए संत कहते हैं जुग तक जीते रहो, आशीर्वाद है। और बिना पैसे के हमारी मैल धो रहे हैं, ये निंदक हैं। तो ये इग्नोर नहीं करते, वो कहते जुग जुग जीते रहो, आशीर्वाद उल्टा देते हैं। संत की निंदा नाद का बहुत बहुत होता, बार बार आना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। तुलसीदास कहते हैं होए उल्लूक संत निंदारत, जो संतों की निंदा करते हैं उल्लू की जोन में जाते हैं। अब कहो भाई इसने तो परफेक्ट मास्टर से नाम दिया था और इसकी गति अब उल्लू की जोन में जाएंगे। गुरु जी कहते हैं कि बार बार आना जाना नहीं पड़ा, मोक्ष की गारंटी दी है। कहने गारंटी जरूरी है, जो ऑडिशन कर बैठे हैं उसका भोग उन्हें भोगना पड़ेगा। हमारे पास एक ब्यास से सेवादार से, बड़े कर्मठ सेवादार, और मुझे एक किताब पढ़ाने के लिए दी, रामचंद्र ये किताब पढ़ो और आपको सारा रहस्य पता लग जाएगा। मैंने किताब पढ़ी क्या देखी और 2 बार उथल पुथल के दे दी। मैंने कहा पढ़ ली है। चले इतनी जल्दी पढ़ ली है, पहले पढ़ी हुई है। मैं कहा पहले नहीं पढ़ी हुई, जिस किताब में किसी संत की निंदा लिखी हो उसे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। कहने नहीं, वो तो बड़े धर्मात्मा थे, वो पानी तक किसी का पीते नहीं। मैं कहा सब चीजें आपकी सही हो सकती हैं। कहने को उनको महाराज जी खुली आंखों से दर्शन देते हैं। मैंने कहा महाराज जी क्या कहते हैं? कहते हैं वो कहता है अरे तुम अंधे हो, वो महाराज जी यहाँ से चले गए, तुझे दिखाई नहीं देते। कहने का हमने तो नहीं देखा। मैं कहा ये उल्लू की जोन, क्योंकि समर्थ ने नाम दिया है, वो स्वयं उल्लू की जोन घूम रहा है और आपको गुमराह कर रहे हैं। तो इसे संत की निंदा करनी पड़ती है, क्योंकि देने वाला समर्थ है, वो इसी जोनी में उसको उल्लू की जोनी समझ भुगता देता है और समर्थ को कोई दोष नहीं हुआ करता। ये थोड़ी बहुत ही मैंने आपके सामने कबीर के शब्द की व्याख्या की है। व्याख्या भी वही कर सकता है इन संतों की वाणी की। ये वर्ड ऊपर होए जो है, जिस ऊपर का जाने रहे, जो उतना बड़ा है बल्कि उसके ही जैसा है, वही परमात्मा के भेद का वर्णन कर सकता है। अब इतना कह करके ये बात मैं समाप्त करूंगा। अभी का प्रोग्राम पंकज जो है बता देंगे, सत्संग अभी समाप्त है। और थोड़ी सी मैं बात कहूँ, लोग बड़े दुखी हैं, कोई कोर्ट कचहरियों से दुखी है, कोई प्रशासन से दुखी है, कोई बीमारियों से दुखी है। उसका
कारण उनकी अज्ञानता भी है, वो सत्संग से दूरी बना रखे। अरे क्या करेंगे वहां जाके सत्संग में, कोई बात बार बार कहते हैं, अब वो बार बार कहने से क्या हो जाएगा, मेरे में तो सिर में पीड़ा लगी है। ये संत के पास जाने से वो सारे साधन संपन्न, वो सबका निरूपण उपाय बिना मुख बोले करता रहता है। क्योंकि अगर संत के दर्शन का लाभ नहीं मिला, उससे नाम लेने का लाभ कैसे मिलता है? तो ये जिंदा पीर को उन्होंने माना है, जिंदा पीर, मुर्दा पीर नहीं कि चले गए फला महात्मा वो आए थे चले गए, लेकिन कंट्रोलिंग पावर इस जिस्म में वक़्त के हाकिम के पास रहती है। वो गुरु से अलग नहीं होने देता, वो गुरु से परमात्मा से जीवन काल में जुड़ा है और सेवक को भी प्रेरित करता है, अपने सदगुरु पर आस्था मत छोड़ो, लोगों की सुनी सुनाई बातों पर मत आचरण करो। और इस बात में अगर आप लगे रहेंगे तो इन सबके इलाज निकल आएंगे। छोटी छोटी बीमारियों का इलाज जब मुझे सुनाते हैं 3.5 लाख रुपया खर्च हो गया तब हमारी टांग जुड़ी है, 3.5 लाख की जमीन बेच दी तब टांग जुड़ी है। अब वो जी कहती है समर्पित सेवादार बने हो, 125 महीना जमा करते हो, कहते वो तो नहीं करता। क्यों भाई, जब तुम कैमरे नहीं मारते हो फिर 3.5 लाख क्या है, फिर जमीन कोठियां भी यहाँ बिक जाती है। तो इसका गुरु को वचन को संभालो, वो सत्य वचन कहते हैं, वो आपके हित के लिए कहते हैं, वो ये नहीं कहते फला महात्मा से नाम लिया है। अरे नाम है, उसको कंट्रोल करने वाली ताकत संत है। लिविंग मास्टर इज ए ग्रेट ब्लेसिंग। अब वही कितने लोगों को नाम दिया, उनके चले मायापति भगवान हो गया तो कहते बिना गुरु के काम चलाएंगे। क्यों भाई, आप गुरु आज्ञा के अंदर हो, जब आप ही गुरु के आज्ञा में नहीं, कितने कर्मठ सेवादार बने रहो और गुरु का वचन से संबंध विच्छेद कर लिया है, उसे जीवन में धारण नहीं करा, आज्ञा की अवज्ञा की है। आप गुरु भक्तों में मत गिरना। अब 40 साल पानी पिला दिया, 40 साल लंगर खिला दिया, सब अकाल जाएगा, फलीभूत नहीं होगा। और अनपढ़ शेष आदमी ने आज्ञा मान ली है और आज्ञा मान करके चलता है। कहे कबीर तिस दास को 3 लोक डर नहीं, गुरु को सिर पर रखते चलते आज्ञा में, हुक्म चलता है। अरे परमात्मा जिसकी बात मानता है, अब उसमें अधीनता स्वीकार करने में हम बेरुचि न दिखाए। अधीनता में हमारे गुरु की बात करता है, हम एक ही परमात्मा की बात करता है। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो मेरा भाई, सो मेरा वीर। मेरा वही भाई है, वही वीर है, वही दोस्त है, वही रिश्तेदार है जिससे मेरा नेह है, मेरा प्यार मेरे सदगुरु के साथ है। उसकी कथा कहानियां सुनाए, उसकी याद कराए, उसका प्रेम हमारे अंदर पैदा करे। हमें पता ही नहीं प्रेम क्या था। अब कई लोग मिले हैं कि बाबा जी के मिलने के बाद अब पता लगा है संत मता क्या चीज है। अब बताओ भाई, इतने साल पता नहीं लगा। वो ड्यूरेशन ड्यू है। परमात्मा जब समाप्ति आती है तभी जताता है, अपना भेद प्रकट करता है। तो ये इतना आसान भी नहीं, लेकिन कठिन भी नहीं है। कहना मानो सत्संग सिद्ध वृक्ष का चलाया हुआ है,
किसी आदमी का चलाया नहीं, ये परमात्मा ने स्वयं चलाया है। तरीका सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। जो काम बिगड़ चुके, अब बिगड़ता क्या है, तन के रोगी हो गए और लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी इलाज नहीं मिलता, और जो जो इलाज करते हैं उलझते जाते हैं। मन बुद्धि काम ही नहीं करता कि क्या करे क्या न करे। श्रुति प्राण बहु कहे उपाय, छूटे ना अधिक अधिक उलझाई। वेदों शास्त्रों ने बहुत से रास्ते निकाले हैं इससे छूटने के लिए, बल्कि छूटता नहीं और उड़ जाता। तो गुरु का वचन संभाल। गुरु ने जो कहा है, जो गुरु की बात सत्य कर मान लेगा, आचरण करेगा, ध्यान रहे प्रत्यक्ष गुरु, वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तब वो भेद देते हैं, सिख को जलाते हैं। अन्यथा साधना करना बड़ा मुश्किल है। मुसलमानों में आता है, अरे प्रभात के समय अगर नींद नहीं ली, बड़ी आनंदमय नींद आती है, उसे नूरी झोंका कहते हैं। परमात्मा नूर बरसाता है, अगर उसे हमने पूरा पाया नहीं तो क्या फायदा हुआ। अब वो सोने के लिए कह रहे हैं, संत जागृत करने के लिए कह रहे हैं कि जागते रहो, होश में रहो, चेतन अवस्था में रहो। वो बातें सारी गुरु की करते हैं, नाम की करते हैं, और नाम और सत्संग के बिना कोई बात नहीं करते। लेकिन जिनका ख्याल संत से जुड़ जाते हैं, जाने अनजाने में कुछ कर बैठते हैं, वो परमात्मा फिर दुख देता है। और इसलिए नहीं कि वो उसे परेशान करना चाहता है, वो उसे आराम देना चाहता है। दुख दारू सुख रोग भया, दुख दवा का काम करता है। गुरु की याद आई, नाम की याद आई, और 20-20 साल बाद भी गुरु याद आ गया तो संत कहते हैं शुक्राना करो परमात्मा का। अब अवकड़ पड़ी है, कष्ट पड़ा है, तभी याद आया है। सुख में बहुत कम चिंतन होता है, दुख में ज्यादा होता है, तो दुख काम आता है। तो ये थोड़ी सी बात मैंने कबीर की रखी थी। और जो लोग ये तन मन धन के दुखी हो, वो बुआ से मिल लेना, थोड़ा सा दुखा मोटा साझा कर देगी, निवृत्त कर देगी, रास्ता निकाल देगी। जय